Morning, my dear student. How are you? According to me, you are fine. Now, I have start new chapter today, chapter number 13, magnets. You know meaning of magnets. Each and every student understand. I know कि मैग्नेट का मीनिंग क्या होता है. मैग्नेट का मतलब होता है चुंबक. चुंबक मीन्स टू से जो किसी को अट्रैक्ट करता है. ये किसी हर एक चीज़ को अट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन सम चीज़ कुछ चीज़ों को ये अट्रैक्ट करता है. तो हम इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये किन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा है. आखिर मैग्नेट वर्ड जो है साइंस में इसकी क्या वैल्यू है और कहाँ कहाँ पर ये यूज़ होता है, इस चीज़ को आज हम पढ़ेंगे. नाउ स्टार्ट. सी दिस पिक्चर्स. इसमें आपको पता है कि इट इज़ अ स्टील. स्टील, ये आयरन नेल. टू इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट. इन सब से ये अलग है. ये प्लास्टिक बॉटल है, ये इरेज़र है, ये ब्लैक बोर्ड डस्टर है एंड इट इज़ अ प्लास्टिक स्केल. इनमें और इनमें क्या डिफरेंस है बेटा? फर्स्टली हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ था, आपने देखा होगा कि ये सारे के सारे जो प्लास्टिक बॉटल हैं, रबर हैं, प्लास्टिक रूलर हैं और ब्लैक बोर्ड का जो डस्टर है, कहीं ना कहीं ये सारे के सारे इंसुलेटर हैं. पहला पॉइंट्स ये होता है, क्योंकि हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी में. ये इंसुलेटर हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं करेंगे. ये 4 हैं जो. अब ये जो 4 हैं, अब आप अपने घर में एक्सपेरिमेंट कीजिएगा कि ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं. नंबर 2, ये स्टील और आयरन नेल. स्टील एक मेटल है और आयरन नेल भी एक मेटल है. तो ये दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं कि नहीं, ये भी आप पता कीजिएगा और ये आपका होमवर्क है, आप हमें बताइएगा. नाउ स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैग्नेट? Magnet is a substance that can attract things made up of iron, nickel, steel and cobalt toward itself. Magnets वो substance है जो कि attract करता है. Attract का मतलब क्या होता है? आकर्षित करता है. Attract करता है किससे बनी हुई चीज़ों को? आयरन से बनी, निकल से बनी, स्टील से बनी और कोबाल्ट से बनी, और खुद से बनी हुई चीज़ों को भी ये अट्रैक्ट करता है, यानी कि अपनी तरफ खींचता है. अब इसमें आपको पता चल गया होगा कि ये जो है स्टील और ये जो है आयरन नेल, इनको कौन अट्रैक्ट करेगा? मैग्नेट. और इन बाकियों को नहीं करेगा. तो सारे आंसर्स आपको मिल गए. नाउ स्टार्ट सेकंड टॉपिक. आपको मैग्नेट पता चल गया. अब हमारा अगला टॉपिक आता है कि मैग्नेट की डिस्कवरी कैसे हुई. हमें कैसे ये पता चलेगा कि हमने इस मैग्नेट को कहाँ से पढ़ना शुरू किया और कहाँ से इसकी स्टोरी शुरू होती है. कहते हैं कि एक बहुत पॉपुलर जगह थी, लेजेंड था, एक पहाड़ी इलाका था, आज से 4000 ईयर पहले. वहाँ पर एक पॉपुलर स्टोरी भी है, कहते हैं ये स्टोरी सही है. वहाँ पर जो एक थे लेजेंड. लेजेंड का मतलब क्या था? वेरी ओल्ड एंड पॉपुलर स्टोरी दैट मे बी ट्रू. ये लेजेंड के बारे में बता रहे हैं. यहाँ ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही पॉपुलर स्टोरी है और ये बिल्कुल सही स्टोरी है. कह रहे हैं यहाँ पर एक पर्सन आए हुए थे जो कि अपनी शिप को वहाँ पर घुमा रहे थे. उनकी जो छड़ी थी, उनकी छड़ी के नीचे पूरी वो छड़ी किस चीज़ की थी? वुड की थी, लकड़ी की बनी हुई थी. उन्होंने अपने शिप को घुमाते घुमाते वो वहीं पर बैठ गए और वहाँ पर बैठे हुए उन्होंने अपनी छड़ी को मूव करना शुरू किया. मूव करने का मतलब क्या है? नीचे की तरफ बार बार वो धीरे धीरे उसको रखते थे, उठाते थे. तो उस छड़ी के नीचे क्या था? एक सब्सटेंस था जो काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल्स में था. वो सारा का सारा क्या हुआ? इनकी उस छड़ी में लग गया. और जब ये लग गया, जब ये शिप को चलाने लगे, तो आगे भी उनको इसी टाइप का सब्सटेंस मिला और वो उस लकड़ी के अंदर पहले ही प्रेजेंट था. और जब वो वैसे ही सब्सटेंस के पास गया तो वो उसे अट्रैक्ट करने लगा. इन्होंने देखा कि ये तो अट्रैक्ट कर रहा है मेरी वुड को. फिर इन्होंने ध्यान से देखा कि ये जो नीचे का मटेरियल है वो अट्रैक्ट कर रहा है, मेरे वुड नहीं अट्रैक्ट कर रहा है इस सब्सटेंस को. ये जो नीचे का मटेरियल लगा हुआ है मेरे वुड में वो अट्रैक्ट कर रहा है. तब उन्होंने इस चीज़ को ध्यान से देखा. और ये स्टोरी क्या है? आज से 4000 पुरानी है. और मैग्नीशिया वर्ड एक लिया गया है ग्रीस से. वहाँ की जगह पर ये सारी की सारी चीज़ें हुई. इसके बाद क्या हुआ कि हमने उसको एक नाम दिया मैग्नीशिया.
या मैग्नीटाइट जिसको हमने बोला नेचुरल मैग्नेट, यहाँ से पहली डिस्कवरी मैग्नेट की हुई। और मैग्नेट जो हैं वो किसके बने हुए थे? आयरन ऑफ ऑक्साइड के। ये आयरन ऑफ ऑक्साइड के बने हुए थे। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि अगर हम मैग्नेट, दो मैग्नेट लेते हैं या सिंगल मैग्नेट भी आप लीजिए और उसको फ्री हैंड छोड़ दीजिए, तो वो नॉर्थ और साउथ की तरफ आके अपने आप को स्टॉप करेगा। यानी कि मैग्नेट क्या है, एक नॉर्थ और साउथ की तरफ आके अपने आप को स्टॉप करता है। ये एक नई चीज़ उनको मिली। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इन olden time it was used by the sailor to find direction to lead the way for ship, hence it got the name lord stone, the means landing stone। कह रहे हैं अब इन्होंने जब ये चीज़ देख ली तो इन्होंने, पुराने टाइम के थे, इन्होंने इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया। ये क्या करते थे, सिर्फ शिप को ले जाते थे और उससे डायरेक्शन जस्टिफाई करते थे कि इधर की तरफ अगर मैं अपनी शिप को घुमाता हूँ तो बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। तो इन्होंने नॉर्मली यूज़ किया और वहाँ पर इसका नाम पुराने टाइम में लैंड स्टोन पड़ा, जिसका मतलब था लैंडिंग स्टोन, मतलब घूमने वाला एक स्टोन जो हमें ये जस्टिफाई कर सके कि डायरेक्शन कौन सा है। ये चीज़ें पुराने टाइम में हुई। इसके बाद क्या हुआ, आगे डिस्कवरी हुई। आगे जब एक चीज़ साइंस में मिल जाती है तो आपको पता है उसकी डिस्कवरी चलती रहती है। अब इन्होंने बोला कि टाइप ऑफ मैग्नेट कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप भी हमें पता होना चाहिए मैग्नेट का। अगर हमें मैग्नेट का पता है तो टाइप ऑफ मैग्नेट कितने हो गए? टाइप ऑफ मैग्नेट 2 टाइप के हो गए मैग्नेट। फर्स्ट इज नेचुरल मैग्नेट, सेकंड इज आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट क्या है? मैग्नेट दैट आर ऑब्टेन नेचुरली फ्रॉम द अर्थ आर कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट फॉर मैग्नेटाइट और लैंड स्टोन। इन्होंने बोला जो नेचर में हमें अर्थ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, जो गॉड ने हमें फ्री दे रखा है, उसको हम कहते हैं नेचुरल मैग्नेट। या हम इसका एग्जांपल मैग्नेटाइट या फिर लैंड स्टोन ले सकते हैं। लैंड स्टोन का मतलब क्या है कि एक पत्थर का स्टोन। अगर आप नेचुरल मैग्नेट देखेंगे तो वो शेप में आपको नहीं मिलेंगे, एक पत्थर टाइप में मिलेंगे। फिर हम उसको आर्टिफिशियल मेथड से डिफरेंट शेप देते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिफिशियल मेथड। अब आर्टिफिशियल मेथड क्या है? ये देखिए यहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई हैं, शेप चेंज की गई है। मैग्नेट दैट आर मेड बाय द ह्यूमन बीइंग आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। जो ह्यूमन बीइंग मैग्नेट खुद बनाते हैं, बनाएंगे तो आर्टिफिशियल हो गया, बनाते हैं उनको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट में क्या है, शेप बहुत ज़्यादा है। ये देखिए यहाँ पर हॉर शू शेप है, यहाँ पर डिस्क मैग्नेट है, यहाँ पर रिंग मैग्नेट है, यहाँ बार मैग्नेट है जो कि हम लैब में बहुत बार हमने देखा हुआ है, और यहाँ पर सिलेंड्रिकल मैग्नेट है। तो डिफरेंट टाइप की शेप ह्यूमन बीइंग इसको दे देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मैग्नेटाइड एंड नॉन मैग्नेटाइड मटेरियल। अब मैग्नेटाइड क्या है? मटेरियल दैट आर अट्रैक्ट टू अ मैग्नेट और कॉल्ड मैग्नेटाइड मटेरियल। जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहे हैं, उन मटेरियल को हमने बोला मैग्नेटाइड मटेरियल। सच ऐसा पहले मैंने आपको जब चैप्टर शुरू करवाया था, स्टील एंड निकल, इसके बने हुए कोई भी सब्सटेंस होंगे वो किससे अट्रैक्ट होंगे? मैग्नेट से। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन, निकल, कोबाल्ट आर एग्जाम्पल ऑफ द मैग्नेटाइट मटेरियल। इन मैग्नेट से जो भी बनी होंगे सब्सटेंस, ये मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। और नेक्स्ट जो है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या है? आपको वर्ड से ही पता चल रहा है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या है, जो मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करेगा। या तो वो इंसुलेटर होगा, इंसुलेटर के आपको एग्जांपल्स पता हैं, जैसे कि आपके प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, रबड़ हो गया। तो इस तरीके से आप इसे याद भी कर सकते हैं कि जो करंट को फ्लो कर रहे हैं वो मेटल्स हैं। वो 3 टाइप्स के मेटल जो जनरली हम अपने रूटीन में देखते हैं कि कॉपर, कोबाल्ट, निकल, तो इनसे बनी हुई चीज़ों को ये अट्रैक्ट करते हैं। और प्लास्टिक, वुड एंड रबर की बनी हुई चीज़ों को ये डी अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पोल ऑफ मैग्नेट। मैंने पहले ही बताया था कि डायरेक्शन अगर जस्टिफाई मैग्नेट कर रहा है तो उसके अंदर क्या होगा? 2 पोल्स होंगे। When magnet materials such as iron, feeling or the rod close to a magnet, they stick to the magnet. The iron feeling do not stick every to all parts of the magnet. आप देखेंगे कि the region of the magnet where most of the iron feeling stick are called pole of the magnet.
अब मैग्नेट को जब आप मैग्नेट के पास कोई भी चीज़ ले जाते हैं अट्रैक्ट करने के लिए, तो आपने देखा होगा पूरी की पूरी मैग्नेट पे वो अट्रैक्ट नहीं होती है, उसके पोल्स पे वो अट्रैक्ट होती है। पोल्स क्या है? नॉर्थ और साउथ जो पोल्स है। आपको यहाँ पे देखिए, एक अगर आप लैब में इस प्रैक्टिकल को करेंगे, मैं एक्टिविटी के थ्रू आपको उसको दिखाऊंगी बच्चे। ये देखिए, ये जो चीज़ है आपका यहाँ पर, ये पोर्शन, अगर आप मैग्नेट को लेते हैं एक फ्री स्टैंड में, यहाँ स्टैंड लगा हुआ है, यहाँ पर भी लगा हुआ है, मैंने एक थ्रेड से इसको टांग दिया यहाँ पर। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि ये कौन सा डायरेक्शन लेगा, नॉर्थ और साउथ। ये ईस्ट वेस्ट नहीं लेगा, ये नॉर्थ और साउथ लेगा। तो इसके ये जो हैं आप साउथ देख रहे हैं, ये इसके पोल्स हैं, ये साउथ पोल्स है और ये नॉर्थ पोल्स है। अब नेक्स्ट आता है हमारा अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑफ बिटवीन मैग्नेट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहे हैं, अट्रैक्शन और ये चीज़ क्या होती है। अट्रैक्शन मैंने पहले ही बताया था, अट्रैक्ट करेगा। देखिए, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ को साउथ अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट पोल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और सेम जो होंगे वो रिपल करेंगे। रिपल का मतलब क्या है? एक बार तो आप फोर्स देकर उनको पास लाओगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे ही आप उन्हें फ्री छोड़ोगे, वो अपने फिर अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे। इसको भी हम एक्टिविटी के थ्रू करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा मैग्नेट पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। मैग्नेट के जो पोल्स हैं वो हमेशा पेयर में रहते हैं। ये चीज़ हमें कैसे जस्टिफाई होगी? ये चीज़ भी हमें जस्टिफाई हो जाएगी वेरी इजीली। हम एक मैग्नेट लेंगे, ये देखिए रॉड शेप मैग्नेट है, ये नॉर्थ और साउथ है। मैंने इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया, मैंने मान लीजिए इसको यहाँ से ब्रेक कर देंगे। अगर हम यहाँ से मैंने इसे ब्रेक कर दिया यहाँ से, तो ये नहीं है कि सिर्फ साउथ हिस्सा है। अगली बार ये क्या बन गया? ब्रेक होने के बाद इधर वाला नॉर्थ बन जाएगा और इधर वाला साउथ बन जाएगा। अब देखिए, इसको भी मैंने ब्रेक कर दिया, ये देखिए फिर नॉर्थ साउथ में बढ़ गया। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेट को आप चाहे जितना छोटा कर दीजिए, वो अपने पेयर में रहेगा, वो अपने पेयर को नहीं छोड़ेगा। चाहे आप उसे बहुत छोटा कर दीजिए, फिर भी उसके अंदर नॉर्थ और साउथ पोल आपको प्रेजेंट मिलेंगे, क्योंकि ये इसका नेचुरल कैरेक्टर है। अब any query related to this topic you can ask in my class, otherwise in comment box I will give to you answer. Thank you so much.